अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मूलियों का पराठा। सर्दियाँ हो और मूली का पराठा ना हो तो नाश्ते का मज़ा कैसे आए। बहुत ही मज़ेदार। और अक्सर ऐसा होता है कि मूली वाला पराठा जो है वो उसकी रोटी में साइड कॉर्नर्स में फिलिंग नहीं आती, तो मैं आज आपको ऐसे तरीके से बताऊँगी कि पूरे पराठे में अच्छे तरीके से मूलियाँ जो हैं वो होंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जो है वो गंदम का आटा लिया है। इसे मैं आपको गूँदने का तरीका भी बता देती हूँ। और ये मैंने तकरीबन थोड़ा-सा जो है वो मैदा लिया है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। इससे जो है वो हमारा पराठा काफ़ी खस्ता और मज़ेदार लगेगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है और तकरीबन 2 से 3 चम्मच ही हम इसमें ऑयल के शामिल करेंगे। इससे क्या होगा, आटा जो है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसे गूँध लेते हैं जिस तरह आम नॉर्मल रूटीन में हम आटा गूँधते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करके हम आटे की डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा करके हमने इस तरह पानी शामिल करना है। एकदम से आपने पानी नहीं डालना और इसे गूँध लेना है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से हमारा यहाँ पर जो है वो डो तैयार हो गई है, आटा गूँध गया है हमारा। अब हम इसे कवर करके साइड पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर हम एक बॉल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ी वाली मूली ली है और उसको अच्छे से इसका छिलका उतार कर उसे कश कर लिया है। कश करने के बाद आप जितने अच्छे तरीके से मूली का पानी निचोड़ेंगे उतना ही मज़ेदार इसका जो है वो पराठा बनेगा। आपने अच्छे तरीके से, ये देखिए मैंने पानी निचोड़ लिया है, ये बिल्कुल ड्राई है। अब हम इसमें जो है वो तकरीबन एक मुट्ठी भरकर एक बॉल जो है वो धनिया का डालेंगे, ग्रीन छोटे-छोटे सा बारीक काट लिया। और ये तकरीबन मैं 8 से 10 मिर्चें बारीक कटिंग की हुई थी। पहले थोड़ी-सी शामिल करेंगे, फिर टेस्ट करने के बाद अगर मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और भी ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून जो है वो मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी थोड़ी-सी। ये बहुत खूबसूरत लगती हैं इसलिए मैंने इसमें शामिल की है। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा हरा भरा मटेरियल जो है वो फिलिंग के लिए रेडी है। बहुत से लोग जो हैं इसे मूलियों को पकाकर भी मूली का पराठा बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान सा तरीका है, मिनटों में हम मूली का पराठा रेडी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से छोटे छोटे से पेड़े लूँगी। इतने इतने से आपने पेड़े बनाकर साइड पर रखते जाना है। अब आपने इस तरह छोटे छोटे पेड़े करके रोटी बेल लेनी है। ये देखिए इस तरह हमने 2 पेड़ों की रोटी बेलनी है। ये देखिए इस तरह हमने 2 रोटियां बेल ली हैं और तकरीबन आपने इतनी बेल के ये मटेरियल जो है ये उठाकर एक साइड पर आपने अच्छे से फैला देना है। ये देखिए जितनी ज़्यादा इसमें मूलियाँ होंगी, ये देखिएगा बिल्कुल कॉर्नर भी हमारे खाली नहीं रहेंगे, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से ये हमारी रोटी बेली जाएगी। इस तरह आपने ये साइड से इसे अच्छे तरीके से प्रेस करके जोड़ देना है और फिर इसे हल्के हाथों से आपने बेलना शुरू करना है। बिल्कुल हल्के-हल्के से, ये देखिए बिल्कुल कोई भी मूलियों का मटेरियल जो है वो बाहर नहीं निकल रहा। और ये सिर्फ़ इस वजह से कि हमने मूलियों को बहुत अच्छे तरीके से पानी निचोड़ लिया था, बिल्कुल ड्राई थी। वरना इसमें से जो है वो बाहर निकलता है मटेरियल या पानी वगैरह, तो वो अच्छे से रोटी बेली नहीं जाती। अब आप तवा ले लें या इस तरह का कोई भी बड़ा-सा पैन ले लें। मैंने यहाँ पर पैन लिया है और इसमें आपने पहले से ही घी या ऑयल वगैरह यहाँ पर डाल देना है। इसे अच्छे से ग्रीस कर लें। जब इस तरह ऑयल मेल्ट हो जाए तो आपने ये रोटी इस तरह डाल देनी है। मैं बहुत नॉर्मल साइज़ की रोटी बना रही हूँ इसलिए पैन में भी बन रही है, ऊपर से भी इसे हल्का सा घी लगा दें। आप अगर बड़ी रोटी बनाना चाहें तो आप तवे पर भी बना सकती हैं। इस तरह हम इसका साइड चेंज कर देंगे। जिस तरह आम पराठा बनाते हैं उसी तरह आपने इसे बनाना है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है वो पराठा रेडी हो चुका है। अब आपने इसे इसी तरह से डायरेक्ट प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए दूसरी रोटी भी मैंने बेल कर रख ली है और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा मूली का पराठा रेडी है। आप इसे ऊपर से देसी घी या मक्खन वगैरह लगा सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं।
तो थोड़ा सा खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसकी एंड तक बहुत ही खूबसूरत फिलिंग है, बहुत ही मज़ेदार हमारा मूली का पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको आज मूली का पराठा बनाना सिखाया और इसके आटे को हमने किस तरह से खस्ता बनाया। 2-3 चम्मच हमने मैदे के ऐड करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। मज़ेदार मूली का पराठा सर्दियों की सौगात। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।